हेलो दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल कैरियर क्लैम पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश पुलिस की मौजूदा वैकेंसी ईयर 2025 की वैकेंसी में काफ़ी अच्छे खासे पद हैं, जिसके लिए बहुत सारे बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं। मैं उन्हीं के क्रम में एक अपने अनुभव से बुक लिस्ट तैयार की है, जिसके विषय में आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। उसके लिए सबसे पहले मैं आपको पिछली वीडियो की तरफ ले जाना चाहूँगा, जहाँ पर मैंने किसी भी एग्ज़ाम के लिए 7 मूल मंत्र दिए हुए थे, जिसमें सबसे पहले किसी भी परीक्षा को आपको टारगेट करना है कि कौन सी परीक्षा आपको देनी है। उसके बाद उसका पाठ्यक्रम उसके नोटिफिकेशन से या ऑफिशियल वेबसाइट से उसका पाठ्यक्रम ले आना है। उस पाठ्यक्रम में सबसे पहले आपको अध्ययन करना है कि पाठ्यक्रम में क्या क्या सब्जेक्ट हैं, कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसी जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2025 के पाठ्यक्रम में सबसे पहले आपको प्रश्नों की संख्या दिख रही होगी, जो कि 150 तथा सब्जेक्ट आपके लिए है सामान्य ज्ञान, दूसरा सामान्य हिंदी, तीसरा संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता, चौथा मानसिक अभिरुचि, बुद्धिलब्धि एवं तार्किक क्षमता। टोटल प्लस प्रश्न होंगे 150 अंक 300, जिसमें आपको एक प्रश्न पर आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। यदि आप एक सही प्रश्न करते हैं तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। इसमें अधिकतम अंक आपको दिख रहा होगा 300 अंक, 150 क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन के टाइप होंगे ऑब्जेक्टिव। आपसे एक रिक्वेस्ट होगा, आप किसी भी परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं तो उसका नोटिफिकेशन अवश्य पढ़ें। तो आप लगभग, मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा का सिलेबस क्या है। नेक्स्ट, जैसा कि आप थंबनेल में देख पाए होंगे, मात्र 6 किताबें पढ़ करके 100% सिलेक्शन। तो मैं आशा करता हूं कि जैसा मैं अपने तैयारी के समय में कुछ सीमित सोर्सों को अपना करके और बार बार रिवीजन करके उनसे 8 परीक्षाएं निकाली, तो आपको भी मैं उसी अनुभव से परिचित रूबरू कराना चाहूँगा कि आप अपने सोर्स को सीमित रखें और बार बार रिवीजन करें। तो देरी ना करते हुए मैं आपको उन सोर्सों के विषय में बताऊंगा कि सामान्य ज्ञान के लिए क्या सोर्स है, सामान्य हिंदी के लिए क्या है, मैथमेटिक्स जैसा संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता है, और मानसिक अभिरुचि के लिए क्या है। तो इसमें सबसे पहले आपको सामान्य ज्ञान के लिए मैं बताऊंगा। आपको स्टैटिक पोर्शन के लिए आपको लूसेंट सामान्य ज्ञान इनफ है। यदि आप इतना कर लेते हैं तो काफ़ी कुछ हो जाएगा। दूसरी, आपको करंट अफेयर्स के लिए समसामयिक घटना चक्र दृष्टि निरंतर आप फॉलो कर सकते हैं। ये किताब काफ़ी अच्छी किताब है। मैं किसी भी किताब का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल अपना अनुभव साझा कर रहा हूँ आपसे। 2 किताबें काफ़ी हैं। इन 2 किताब में आपको निरंतर प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस इन द सेंस कि आप देखेंगे सभी सिलेबस वाइज, सब्जेक्ट वाइज PYQ लाने के बाद आप सब्जेक्ट वाइज देखेंगे कि जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं उनसे कम से कम 10 क्वेश्चन पर डे सॉल्व करें। दूसरा, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि सामान्य हिंदी के लिए लूसेंट सामान्य हिंदी बहुत अच्छी किताब है। ये मैंने भी पढ़ी थी अपने तैयारी के समय में। और इसको पढ़ने के बाद जैसे आप जो भी चैप्टर पढ़ रहे हैं, मान लीजिए आप संज्ञा पढ़ रहे हैं, तो संज्ञा में आप लूसेंट सामान्य हिंदी संज्ञा पढ़ें, और आदित्य पब्लिकेशन सामान्य हिंदी से आप इसके क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। चैप्टर वाइज रहता, आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी और आपकी पढ़ाई भी चलती रहेगी। ये दोनों काम पैरेलल करना है, और सारे के सारे सब्जेक्ट आपको थोड़े थोड़े समय के लिए डिवाइड करना है।
सपोज़ आप ये देखें कि आपके पास दिन भर में अगर 6 घंटे आप पढ़ रहे हैं, तो 6 घंटे में आप चाहेंगे कि सारे सब्जेक्ट 4 सब्जेक्ट आपको अटेंड करने हैं। उनमें से 1 घंटे 1 घंटे 1 घंटे 1 घंटे सभी सब्जेक्टों को आप दे दिए, और बचे हुए 2 घंटे में आपको 1 घंटे सभी सब्जेक्टों के टेस्ट देने का मतलब प्रैक्टिस करना है। और रिमेनिंग 1 घंटे और आपके पास जो बच रहा है, उसमें से आपको सभी सब्जेक्टों को रैंडम सब्जेक्ट उठाकर रिवीजन कर लेना है। तो इससे आपका इंटरेस्ट बना रहेगा और तैयारी भी चलती रहेगी। तीसरा सब्जेक्ट आपको ये बताना है कि मैथमेटिक्स के लिए आपको आर.एस. अग्रवाल बहुत ज़्यादा मोटी किताबें हैं, तो आपका जो सिलेबस है, डिटेल्ड सिलेबस आपके नोटिफिकेशन में दिया हुआ, ये मैंने आपको शार्ट सिलेबस दिया, जिसमें 4 सब्जेक्ट दिए हुए हैं आपको। चारों सब्जेक्टों में क्या क्या पूछा जाएगा। सपोज आप ये देखेंगे कि सामान्य हिंदी में क्या पूछा जाएगा। मान लीजिए संज्ञा पूछा जाएगा, सर्वनाम। तो ये इसके विषय में सारा डिटेल आपको मिल जाएगा आपके नोटिफिकेशन में। तो ऐसे ही मैथमेटिक्स में भी मिल जाएगा। तो मैथमेटिक्स में सपोज आपको पूछ रहा है कि नंबर सिस्टम, तो आपको केवल नंबर सिस्टम का थ्योरी पढ़नी है, और उसमें से 15 से 20 क्वेश्चन सॉल्व करना है पर डे। आपका काम इतना होना चाहिए। आप डेली टास्क लीजिए, आप डेली पूरा कीजिए। डेली टारगेट लेने के बाद आप पूरा कीजिए अपने टारगेट को। कम से कम 20 क्वेश्चन पक्का करना ही करना है एक सब्जेक्ट का। आप नंबर सिस्टम कर लिए, उसके बाद नेक्स्ट आपको जो भी रहेगा, परसेंटेज रहेगा या प्रॉफिट लॉस रहेगा या ट्रेंड रहेगा, या जो भी चीज़ें मिलेंगी आपको आपके सिलेबस में, उसके अकॉर्डिंग 1 बाई 1 करके आपको ख़त्म करना है। और एक टाइम ऐसा आएगा कि आपके पास प्रैक्टिस सेट करने के टाइम पे आपका अच्छी खासी फ्लुएंसी बनी हुई रहेगी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में। फोर्थ आपका रीजनिंग है। रीजनिंग बहुत कोर सब्जेक्ट होता है आपका। आपके सिलेबस से मैथमेटिक्स तो बहुत से बच्चे हैं जिनकी कमज़ोर रहती है, लेकिन रीजनिंग उनको, मैथमेटिक्स अगर कमज़ोर है तो थोड़ी सी बात होती है कि इसकी उन बच्चों की रीजनिंग भी कमज़ोर होगी। तो कोई बात नहीं, रीजनिंग कमज़ोर होती है कि नहीं है, ये बात आप गलत प्रूफ करिए। जो भी कह रहा है, मैं भी कह रहा हूँ, तो मुझे भी आप गलत प्रूफ करिए। और आप इतनी प्रैक्टिस कीजिए कि जो सब्जेक्ट आपका कमज़ोर है वो अपने आप ही मजबूत हो जाए, और ये केवल और केवल प्रैक्टिस से होगा। रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप केवल प्रैक्टिस करना है, केवल प्रैक्टिस करनी है, केवल और केवल प्रैक्टिस। इसके प्रैक्टिस में फिर आपको क्या करना है, फिर आपको सिलेबस उठाना है। कहाँ से? आपके नोटिफिकेशन से। आपके नोटिफिकेशन से सिलेबस उठाना है, और उस सिलेबस में जो डिटेल्स दिया होगा, सपोज आपको दिया हुआ है ब्लड रिलेशन दिया हुआ, आप ब्लड रिलेशन के कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। इसके बाद जैसा कि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर एक और किताब कौन सी दिख रही है आपको? वो किताब है जिसमें आपको 15 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है और 10 सॉल्वर्ड पेपर दिया है। सॉल्वर्ड पेपर का मतलब है PYQ। इसी PYQ की बात कर रहा था मैं। ये PYQ, ये आपके लिए रामबाण है, पेनंसिया। यही है जो आपके सिलेक्शन में लगभग 80 to 90% आईने का काम करता है। ये प्रैक्टिस सेट, ये प्रैक्टिस सेट लगभग जब आपके दूसरी से तीसरी रीडिंग हो जाए, ये प्रैक्टिस सेट
जब आपकी पहली दूसरी तीसरी लगभग रीडिंग हो जाए तब आपको प्रैक्टिस मारना स्टार्ट करना है। और आपके एग्ज़ाम के पैटर्न के हिसाब से इसमें प्रैक्टिस पेपर बने हुए होते हैं, तो लगभग क्या परफॉर्मेंस हो रही है आपको अंदाज़ा लग जाता है। आपको ये बताना चाहूँगा कि आप ये देखेंगे कि आपकी पहली रीडिंग में कुछ नहीं समझ में आ रहा है। फर्स्ट रीडिंग आपने किया, आपको 10% लगभग समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, आप छोड़ दीजिए। फर्स्ट रीडिंग आप एज अ न्यूज़पेपर कीजिए, एज अ न्यूज़पेपर कीजिए। एज अ न्यूज़पेपर जब आप करते हैं तो बहुत छोटी चीज़ें, लगभग ओवरव्यू होता है। उस ओवरव्यू के बाद आप देखेंगे कि चीज़ें बहुत कम समझ में आई, याद नहीं रही, कोई बात नहीं, आपको याद नहीं रहा, उसके लिए हमारे पास है तरीका। वो तरीका ये है कि पहली रीडिंग में जब आपको 10% आया तो छोड़ना नहीं है, आपको दूसरी रीडिंग सेम वैसे ही करनी है। आपको 10 से 20 कब हो जाएगा आप खुद नहीं जान पाएंगे। आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल 10 से 20% कब हो जाएगा आप खुद नहीं जान पाएंगे। जब आप देखेंगे कि आपकी ऐसे करते हुए जैसे ही तीसरी, चौथी और पांचवी रीडिंग हो रही है तो लगभग आप 70 to 80% कवर कर चुके हैं। और किसी भी सिलेक्शन में अगर आप इस मार्क्स के बीच में आते हैं तो लगभग तय हो जाता है कि आप सेलेक्टेड हो, आप सेलेक्टेड हो। तो इसी के साथ मैं आपको बेस्ट ऑफ लक बोलते हुए अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। आप हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए।